जो शुभ करते हैं वही शिव है। कहते हैं सृष्टि जहाँ से जन्म लेती है उसी परम शक्ति की आराधना से जीवन सफल है। भगवान शिव का लिंग रूप ही वो स्रोत है जहाँ से इस संसार की जीवन धारा बहती है। एल नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को पूर्ण लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर स्थित है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लोग इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 24 खंभों द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। भगवान शिव जी का पिंड यहाँ पूर्व दिशा की तरफ है। मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। श्रद्धालु पहले इस मंदिर में रुकते हैं। घृष्णेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा भक्ति और विश्वास की कथा है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों के जीवन में कोई कमी नहीं थी सिवाय संतान सुख के। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने अपने पति सुधर्मा से अपनी बहन के साथ शादी करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ने उसकी बात नहीं मानी, किंतु बाद में वे सुदेहा का आग्रह टाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा अत्यंत सदाचारिणी और अनन्य शिव भक्त थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय से शिव पूजा करती थी। शिव के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे के जन्म से दोनों बहनें बहुत खुश हुईं, किंतु धीरे धीरे सुदेहा के मन में घुष्मा के प्रति बुरे विचारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसे लगा घुष्मा का सम्मान मेरे से ज्यादा होगा। उसे घुष्मा और उसके पुत्र से ईर्ष्या होने लगी। इधर समय के साथ साथ घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। बहू के आने से सुदेहा की ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई। इधर घुष्मा और उसके पति शिव पूजा में तल्लीन रहते थे। ईर्ष्यावश एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। सुबह पूरे घर में कोहराम मच गया, किंतु घुष्मा रोज की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को लेकर तालाब में विसर्जन के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। तब वहां ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा के अपराध के बारे में बताया और सुदेहा को दंड देने के लिए बढ़े। तभी घुष्मा ने भगवान से उनको क्षमा करने के लिए कहा। घुष्मा की उदारता से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए तथा उसे वर मांगने को कहा। घुष्मा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो यहाँ सर्वदा के लिए विराजमान हो जाइए। तब से भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजते हैं। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण
वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए फलदायी है। प्रार्थना वो बंधन है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। जिस विधाता ने हमें जीवन दिया उस पर हम बार बार न्यौछावर हों तो भी कम है। श्रद्धा की इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, ईश्वर को पाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है और किसी लक्ष्य तक पहुंचना यात्रा के बिना संभव नहीं। नमस्कार।